हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो जैसा कि साथी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की नई भर्ती चल रही है और आप लोग इस समय अपने फॉर्म भर रहे होंगे। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इसका फॉर्म भर के अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो आज 6 फरवरी सुबह के 8 बज चुके हैं। तो दिन की शुरुआत तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करने जा रहे हैं, क्योंकि 2018 और 2022 के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं लगातार सुबह 8 बजे। इस समय साथी हम लोग 2018-2022 में जो भी सवाल आपके पेपर में आए हुए हैं उसको हम लोग हल करें। टारगेट कब तक है हम लोग का? 22 फरवरी है, क्योंकि देखिए 22 फरवरी आपका लास्ट डेट अप्लाई का ग्रुप डी का होने वाला है। तो अभी तक जितने लोग फॉर्म अप्लाई नहीं किए ग्रुप डी का, तो भाई जाके सबसे पहले फॉर्म अप्लाई कीजिए। सिंपल 10th पे आपका ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है, सभी के लिए होने वाला है। ओके दोस्त, तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है? तो सबसे पहले आपको 30 क्वेश्चन रीजनिंग से मिलेंगे, 25 क्वेश्चन साइंस से मिलेंगे, 25 क्वेश्चन मैथ से मिलेंगे और 20 क्वेश्चन दोस्त जीके जीएस करंट अफेयर से। यानी आपका 100 क्वेश्चनों का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर। टाइमिंग की बात करें तो 1.5 घंटे आपके पास समय रहेगा ये इस पेपर को हल करने के लिए। याद रखिए 1.5 घंटे में दोस्त 30 क्वेश्चन रीजनिंग प्लस 25 क्वेश्चन मैथ, यानी 55 क्वेश्चन तो आपको पेन पेपर से 90 मिनट में हल करना है। यहाँ तक कि जीके का 20 क्वेश्चन और साइंस का 25 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन इसको भी आप देखेंगे। तो आज की सेशन हम लोग टोटल 65 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और सही करने का टारगेट आपका जो सिलेबस जो आपको पूरा नंबर लेना है 45, तो 45 क्वेश्चन सही करना है, ये बात याद रखिएगा। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास की टाइमिंग सुबह 8 बजे और 11:30 AM पे, शाम को 7 PM पे। तो अभी तक आप लोग चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन नहीं ऑन किए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। क्योंकि इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि 22 फरवरी तक 2018-2022 का हर एक शिफ्ट का पेपर एंड करना है। उसके बाद इस ग्रुप में आपको ऐड होना है और एक एक सब्जेक्ट का एकदम टॉपिक वाइज साथ ही हमें तैयारी करना है। ओके, तो क्या आप रेडी हैं? तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है आपके बीच, ये रहा स्क्रीन पर। तो पहले के जवाब बताइए। देखिए, एंथूरियम महोत्सव ये किस राज्य में किसानों, फूलों और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? एंथूरियम महोत्सव किस राज्य में किसानों, फूलों और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो पहले का दोस्त मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एंथूरियम महोत्सव मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, जो कि किसानों, फूलों और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस भाषा को 1967 में भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची जोड़ा गया था? तो किस भाषा को 1967 में भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था? राइट आंसर दीजिए। तो दोस्त याद रखिए सिंधी भाषा को। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिए दोस्त, लास्ट डेट इसका 22 फरवरी होने वाला है। जितने भाई फॉर्म अप्लाई नहीं किए फॉर्म भरिए, क्योंकि देखिए सिंपल भाई 32,438 से इस समय पोस्ट चल रही हैं, लेकिन ये बढ़कर याद रखिए 50,000 होने वाली हैं। क्योंकि आपने हर एग्जाम रेलवे का देखा होगा, जो जो नोटिफिकेशन आया, जो जो वैकेंसी आई, वो 2 से 3 महीने बाद जरूर इंक्रीज किया है, बढ़ा है। तो ये भी साथ ही आपका बढ़ेगा, याद रखना है दोस्त। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कालिक संश्लेषण की अवधारणा को समझाने का प्रयास करता है? तो कौन सा शिक्षण कालिक संश्लेषण की अवधारणा को समझाने का प्रयास करता है? तो भाई इतिहास करता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा किस समिति द्वारा की गई थी? और दोस्त आपको हर एक प्रश्न का एनालिसिस भी करना है कि कैसे पिछले वर्ष में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में सवाल पूछे गए थे। एक बात ये भी आप ध्यान देंगे एक एक क्वेश्चन को। तो मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा किस समिति द्वारा की गई थी? तो भाई स्वर्ण सिंह समिति की गई थी। ए ऑप्शन क्या आ जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान की सीमा कितनी है? बताइए, भारत में उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान की सीमा कितनी है? तो भाई 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या दिया है? बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की अनुशंसा की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की अनुशंसा की थी। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए।
महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय ग्रामीण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, किस शहर में स्थित है या किस राज्य में, बताइए। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय ग्रामीण गैर बैंकिंग है जो कि वित्तीय कंपनी है जिसका मुख्यालय ये मुंबई शहर में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। पोवा मक्का किस राज्य में गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। पोवा मक्का किस राज्य में गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, तो दोस्त असम राज्य में। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया आपका। झबरा सींग वाला जंगली आइबेक्स भारत में किस में पाया जाता है, किस जगह पाया जाता है जो आपका झबरा सींग वाला जंगली आइबेक्स, तो भारत में ये पर्वतीय वन में पाया जाता है। जो पर्वतीय वन होता है ना, इसमें पाया है दोस्त। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन ध्यान देंगे साथी, तो उम्मीद करूंगा आप लोग हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और याद भी कर होंगे साथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। भारत का पहला ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो भाई विलियम केरी द्वारा स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्त। कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी भीमा नदी ये किससे होकर बहती है, बताइए। किस राज्य से होकर भीमा नदी से साथ होकर बहती है, बताइए। देखिए कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी भीमा नदी जो कि दोस्त ये महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर बहती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 12 क्या दिया है। सरकार के बजट व्यय को मोटे तौर पर कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सरकार के बजट व्यय को मोटे तौर पर कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है भाई। एक तो पूंजीगत है व्यय, कौन दोस्त, एक तो पूंजीगत राजस्व के मामले में आता है, एक राजस्व पूंजीगत व्यय, एक आपका राजस्व व्यय। तो कितने हो गए, कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है बजट व्यय को, तो भाई 2 श्रेणियों में। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है। तो दोस्त वायुमंडल की सबसे ऊंची परत कौन सी है, क्या होती है, तो दोस्त याद रखिए बाह्यमंडल होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 14 क्या दिया है। तो साथी जैसा कि आपका पेपर 1.5 घंटे का होगा, इसी 1.5 घंटे में आपको तो 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का याद रखना है। इसमें साथी हर एक क्वेश्चन 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी लेगा। एक बात याद रखिए, नेगेटिव मार्किंग्स को बचना है। एलिमिनेट करने के तरीका हम बताएंगे, आप जो सवाल नहीं आ रहा है उसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, एक बात याद रखना है। ओके दोस्त, बिल्कुल ध्यान से करेंगे, एकदम अच्छे से हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। तो कौन सा उत्सव मुख्य रूप से केरल के वडक्कू नाथन मंदिर में मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मुख्य रूप से केरल के वडक्कू नाथन मंदिर में मनाया जाता है, तो भाई त्रिशूर पूरम उत्सव जो होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, इसकी अवधि कब से लेकर कब तक थी। तो पहली दोस्त 1951 में शुरू हुई थी, 56 में ख़त्म हुई थी। दूसरी 56 से लेकर 61 के बीच में थी। तीसरी 61 से लेकर 66 के बीच थी। चौथी 69 से लेकर 74 के बीच थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, देखिए 1951 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था। जो दोस्त 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसका आयोजन किस देश में किया गया था, तो इंग्लैंड देश में किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 17 क्या दिया है। ऋग्वेद का संग्रह है, कितने भजन का ऋग्वेद होता है भाई, बताइए। तो दोस्त 1028 भजन का है ऋग्वेद। किसका संग्रह, कितने का संग्रह है, तो 1028 भजन। तो दोस्त आप बताइए ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, इस सवाल का राइट आंसर आप लोग बताइए, कितने मंडल है टोटल ऋग्वेद में, इस सवाल का राइट आंसर देना आप लोग को। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्त 18 क्या दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है।
तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे सॉल्व का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, कौन भारत का पहला आरक्षित वन है? भारत का पहला आरक्षित वन कौन है? आरक्षित वन पूछ रहा है भारत का पहला, तो साथ ही याद रखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। तो साथ ही स्कोर आप लोग जरूर चेक करते रहेंगे। 20 क्वेश्चन शुरुआत के आपको जीके का ठीक करना है, उसके बाद 25 क्वेश्चन सही आपको साइंस से करना है, याद रखना है यही आपका सिलेबस होने वाला है। जीके साइंस मिलाकर 45 क्वेश्चन ठीक आपका राइट आंसर होना चाहिए। आपका स्कोर इतना होना चाहिए 65 क्वेश्चनों में से। देखिए बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो भाई चंबल नदी की है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21। यंग बंगाल आंदोलन ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए सर, जब भी रेलवे ग्रुप डी में या रेलवे का कोई भी एग्जाम देखेंगे तो एक लाइन में सवाल नहीं पूछता। जो एसएससी करता है या वनडे एग्जाम कोई भी होता है तो एक लाइन में डायरेक्ट सवाल पूछ देता है, लेकिन ऐसा नहीं करता है ग्रुप डी भाई। रेलवे कोई भी एग्जाम देखेंगे पूरा साथ ही उसको संक्षेप में क्वेश्चन देता है। उसके राइट आंसर तो उसका भी वही होगा, इसका भी यही से होगा, लेकिन सवाल जो है ना थोड़ा सा वो लेंदी देता है, टाइम आपको थोड़ा सा ये टेकिंग करता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, एकदम आसान पढ़ना है। उसका भी राइट आंसर वही होगा, इसका भी वही होगा। तो यंग बंगाल आंदोलन सीधे बताइए भाई किसने किया था? हेनरी लुई विवियन ड्रेजियो ने किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। और इसको भी याद करना है कि जो 1826 में कलकत्ता आए थे उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ये भी आप पॉइंट्स याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्त भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः किस राज्य में पाए जाते हैं? तो याद रखिए वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत के संविधान के किस संशोधन में राज्य विधानसभाओं द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है? किस संशोधन में की गई दोस्त? भारत के संविधान के किस संशोधन में राज्य विधानसभाओं द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है? तो दोस्त 73वें संविधान संशोधन में बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? तो भारत के वित्तीय बजट में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, ये तो भारत के वित्तीय बजट में शामिल है। जो साथी ऋण नियंत्रण है ये नहीं शामिल है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा के लिए दोहन स्थल है? तो कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा के लिए दोहन स्थल है? तो भाई मणिकरण, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, कोई भी डाउट आपके मन में चल रही दोस्त, फॉर्म से लेकर जोन से लेकर आप जरूर पूछे। आपका हर एक जवाब आपका हर एक प्रश्न का साथी जवाब हम जरूर करें। जब क्लास एंड हो जाए तब साथी आप लोग हर एक क्वेश्चन अपना पूछा कीजिए। ओके, बिल्कुल। तो आपसे उम्मीद करूंगा आप हर एक प्रश्न याद भी करोगे और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके दोस्त नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, क्योंकि हमने आपसे वादा किया कि 22 फरवरी के बाद जब आपका फॉर्म खत्म होगा 22 फरवरी तक 2018-2022 के पेपर के हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन कर लेंगे। उसका टॉपिक वाइज चलेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से, एक एक क्वेश्चन को जाएंगे वो भी एकदम अच्छी तरीके से। ओके, तो नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन कीजिएगा। पोंगल के त्यौहार के दौरान लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? सबसे पहले आप बताइए पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए राइट आंसर। पोंगल के त्यौहार के दौरान किसकी पूजा की जाती है? तो भाई सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है, उस राज्य का नाम आप लोग बताइए। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27। ग्रामीण अधोसंरचना के उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? बताइए ग्रामीण अधोसंरचना के उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तो दोस्त याद रखिएगा आप लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28।
निम्नलिखित में से किसे इस्लाम का संस्थापक माना जाता है? तो दोस्त किसे इस्लाम का संस्थापक माना जाता है? तो भाई पैगंबर मोहम्मद जी को। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। कौन समूह 18 के तत्व हैं? बताइए, सोचिए। डेली साथी समूह 17 समूह 18 के डेली क्लास में आपको सवाल बताते हैं कि ये बताइए अब समूह 18 के तत्व कौन कौन है, इसमें कौन वो उसका नाम क्या है? तो भाई नोबल गैस है ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30। वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करता है? क्या हो जाता है साथी वेग और समय का गुणनफल आप करेंगे तो? भाई भी वेग मतलब वेलोसिटी, समय मतलब टी, इसका जब गुणनफल आप कर रहे हैं तो आपको क्या प्रदान होगा? दूरी, चाल, विस्थापन या संवेग? तो भाई विस्थापन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। बताइए, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? ऐसी किसी तरंग की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति हर्ट्ज दुगनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? भाई मूल की 1/3 हो जाती है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो रहा है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो मूल की भाई आपसे सवाल क्या पूछा है, एक सेकंड इसको ध्यान देंगे आप लोग, सवाल पहले पढ़ेंगे अच्छे से। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य भाई मूल की आधी हो जाती है। सॉरी भाई, मूल की आधी हो जाती, ये बात याद रखिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, मूल की 1/3 नहीं भाई, मूल की आधी हो जाती है, ध्यान देंगे आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 बताएंगे, किसका उपयोग घ्राण संकेतक के रूप में किया जा सकता है? साइंस के क्वेश्चन अब मिलेंगे आपको, तो किसका उपयोग घ्राण संकेतक के रूप में किया जा सकता है? तो भाई वनीला का उपयोग। डी ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है, आवृत्त बीजी के प्रजनन अंग किसमें स्थित होते हैं? आवृत्त बीजी के प्रजनन अंग किसमें स्थित होते हैं साथी? तो भाई फूल में स्थित होते हैं ना आवृत्त बीजी। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34। ये सवाल दोस्तों आप लोग पहले बताएंगे। सबसे पहले लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र क्या होता है? राइट आंसर दीजिए। लेंस का सूत्र आपको लिखना है, सोचिए समझिए और बताइए क्या होता है। राइट आंसर बता सकते हैं आप लोग दोस्त, 1/f बराबर 1/f 1 बराबर v माइनस 1 बराबर u, ये होता है भाई। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो दोस्त इनमें से कोई नहीं भाई, डी ऑप्शन देखिए कोई नहीं है। ये सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ओके, तो डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। इसका मतलब ये आप याद रखिए, लेंस के सूत्र ये होता है। ओके बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे बने ईंधन को किस ईंधन कौन सा ईंधन कहा जाता है? तो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे बने ईंधन को कौन सा ईंधन कहा जाता है? तो दोस्त याद रखिए जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहे हैं आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, कौन सा तत्व कांस्य बनाने के लिए तांबा और जस्ता के साथ मिश्रित किया जाता है? कौन सा तत्व कांस्य बनाने के लिए तांबा और जस्ता के साथ मिश्रित किया जाता है? तो दोस्त एसन का मतलब क्या होता है भाई? टीन होता है, टीन। तो 36 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, 36 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, स्कोर आप लोग चेक करते रहिएगा। एक बात याद रखिएगा, लास्ट में 45 क्वेश्चन सही करना है। स्कोर आपका क्या हो रहा है इस सेशन से जरूर बताइएगा दोस्त। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो साथी यौन ला सकता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। एक्वारेजिया अनुपात में सकेंद्रित HNO3 और सकेंद्रित HCl का मिश्रण है। तो भाई जो एक्वारेजिया होता है कितने का अनुपात में सकेंद्रित HNO और सकेंद्रित HCl का मिश्रण होता है? तो भाई 1:3 का, 1:3 का, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन से कृमि एलिफेंटियासिस यानी फील पाँव उत्पन्न करते हैं?
तो कौन से कृमि एलिफेंटियासिस फील पाँव उत्पन्न करते हैं? तो दोस्त फाइलेरिया कृमि करता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व 17 से संबंधित नहीं है? भाई कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? यदि आपको याद होगा दोस्त कि 17 में समूह 17 में कौन कौन आते हैं तो आप तुरंत बता सकते हैं। बताइए कौन कौन होते हैं भाई? देखिए इसमें ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है और भाई ऑर्गन नहीं होते हैं। ऑर्गन नहीं होते हैं तो यही साथी आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर है। फिर कल बारात आएगी, आप ऐसे याद करेंगे, फिर कल बारात आएगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। हर एक तत्व का साथी हमने ट्रिक बनाकर याद किया था क्लास 12th में जब पढ़ रहे थे हम लोग ना, तभी साथी उसी समय का ये सब याद है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, परमाणु संख्या 56 वाले तत्व किस समूह से संबंधित रखते हैं? बताइए, जैसे PDFS होते हैं समूह ना, तो 56 है परमाणु संख्या 56 कौन से तत्व से संबंधित समूह से ये संबंधित है? बताइए। तो भाई एस समूह से, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है? ब्रायोफाइटा इनमें से कौन एक नहीं है? भाई देखिए मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, रिक्सिया ये सभी ब्रायोफाइटा है, लेकिन जो कारा है ना भाई ये ब्रायोफाइटा नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43, पारे का एक अयस्क है। कौन पारे का एक अयस्क है इनमें से? तो भाई ये सिनेबार है ना, ये पारे का एक अयस्क है, तो यहाँ से बी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? भाई 118 118, यानी बी ऑप्शन क्या आ रहे हैं इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 बताइए, निम्नलिखित में से कौन से पौधों और जानवरों की प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं? भाई कौन से पौधों और जानवरों की प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो भाई स्थानिक प्रजातियां, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है? ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद ब्लीचिंग एजेंट क्या है? ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद ब्लीचिंग एजेंट क्या है? बताइए। तो भाई क्लोरीन है भाई, याद रखिए क्लोरीन यही तो साफ कर देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी की सतह के अंदर संपाशित ऊष्मा को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, पृथ्वी की सतह के अंदर संपादित ऊष्मा को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई याद रखिए भूतापीय के नाम से। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से आपका राइट आंसर होने वाला है। तो साथ ही आपसे उम्मीद करूँगा आप हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से याद करेंगे। पहले तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस लगातार कर रहे होंगे। डेली सुबह 8 बजे 11:30 AM पे, शाम को 7 PM पे हम लगातार क्लास आपके लिए प्रोवाइड करें। तो अभी तक आपने नोटिफिकेशन नहीं ऑन करा है दोस्त, तो भाई नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए लगातार हम पिछले वर्ष का पेपर एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोवाइड करते हैं। ओके दोस्त, तो देखिए ध्वनि निम्न में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो भाई ठोस पदार्थ में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, जब तांबा धातु जिंक सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तब वह क्या होता है, क्या बनता है? जब तांबा धातु जिंक सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो वह मेरे भाई कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। याद रखिए ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50, में परिवर्तन होने पर कार्य किया जाता है। तो भाई किस में परिवर्तन होने पर कार्य किया जाता है? सर जी ऊर्जा में परिवर्तन होने पर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51, एक हैलोजन है। तो भाई इनमें से कौन एक हैलोजन है? हैलोजन मतलब फिर कल बारात आएगी, मैग्नीशियम नहीं है, क्रिप्टन, क्लोरीन है दोस्त। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन ये सभी क्या है? हैलोजन है। ओके, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 52, जब तार की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो एमीटर पढ़ना से कम हो जाता है। तो क्या होता है दोस्त? जब तार की लंबाई
तार की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो एमीटर पढ़ना दोस्त क्या हो जाती है, आधा से कम हो जाता है भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53। इनमें से कौन सा केवल मानव मादा में पाया जाता है? भाई केवल मानव मादा में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? केवल की बात कर रहे हैं तो भाई जो XX गुणसूत्र है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही यदि आपने 2024 में जो रेलवे के सारे एग्जाम हुआ, जैसे कि पहले ALP हुआ था 24 नवंबर को, फिर उसके बाद दोस्त आपका ALP के बाद JEE हुआ था 17 को, फिर उसके बाद टेक्नीशियन के हुआ था। जैसे पिछले वर्ष में रेलवे के एग्जाम पूछे गए थे बिल्कुल सेम पैटर्न में साथी वो भी आपका प्रश्न पूछा गया था इस बार भी। और जो SSC GD एग्जाम जो 4 फरवरी से शुरू हुआ है दोस्त, बिल्कुल सेम जैसे पिछले वर्ष 2024 में पूछे गए थे 2025 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस बार जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 2 मार्च जो आपके RPF एग्जाम शुरू हो रही है उसमें यदि क्वेश्चन पिछले वर्ष के तौर पे आया तो समझिए आपका ग्रुप डी भी पिछले वर्ष के ही आधार पे आने वाले हैं। तो डेली जो शाम को 7 PM पे रीजनिंग क्लास प्रोवाइड कर जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछेगा आपके पेपर में, उसको जरूर लगातार हल करते रहिए दोस्त। ओके, काफ़ी आपको बेनिफिट होगा, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 54 नंबर। विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए किस उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए दोस्त मेरिस्टेमेटिक उत्तकों की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55। सबसे अधिक धन विद्युतीय तत्व कौन है? सबसे अधिक तो भाई Mg जो होता है ना, सबसे अधिक धन विद्युतीय तत्व होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 56 क्या दिया है? यौन प्रजनन में माता पिता योगदान देते हैं। भाई यौन प्रजनन में माता पिता योगदान देते हैं तो भाई इसके जीन का आधा, याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57। आधुनिक आवर्त सारणी में 11 से लेकर 18 तक परमाणु संख्या वाले तत्वों को किस आवर्त में रखा गया है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और आपका क्लोरीन, ऑर्गन, ये सभी 11 से 18 तक परमाणु संख्या वाले तत्वों को किस आवर्त में रखा गया है? तो भाई तीसरे में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58 बताइए। किसका उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो दोस्त निकल का उपयोग। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59। किसी वस्तु के मुक्त पतन के दौरान उसके मार्ग में एक बिंदु पर निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? तो भाई किसी वस्तु के मुक्त पतन के दौरान उसके मार्ग में एक बिंदु पर कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? तो भाई गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60। इनमें से घ्राण संबंधी सूचक कौन है? तो इनमें से घ्राण संबंधी सूचक कौन है? तो दोस्त लौंग है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया है? किस तत्व की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं हैं? बताइए दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। कौन ऐसा तत्व है कि जो कि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं? तो भाई ये ऑर्गन में, AR में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62। डैश एक बीज पत्री पौधा है। तो भाई इनमें से एक बीज पत्री पौधा कौन है? तो दोस्त याद रखिएगा लहसुन में है भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 63 क्या दिया है? जब उनमें प्रभावित होता है जिससे रंध्रीय छिद्र खुला जाता है तो रक्षक कोशिकाएं सूज जाती हैं। तो भाई जब क्या होता है दोस्त, जब जल उनमें प्रभावित होती हैं जिससे रंध्रीय छिद्र खुल जाते हैं तो रक्षक कोशिकाएं सूज जाती हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 64। बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो भाई याद रखिए स्थितिज ऊर्जा होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 65। एनीमोमीटर क्या मापता है? एनीमोमीटर क्या मापता है, सोचिए। तो भाई हवा की गति को मापता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
तो साथ ही ये टोटल आपका 65 क्वेश्चन आज हमने फिर से एक बार कंप्लीट किया। तो बताइए आपका कट ऑफ के ऊपर आप पहुंच पाए नहीं, 45 क्वेश्चन आपने सही किया नहीं, ये बताइए आपका कितना स्कोर बना। एकदम ईमानदारी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं सकती, आपका कितने भी क्वेश्चन सही रहे आप जरूर बताइए, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त। ये तो अभी हम प्रीवियस ईयर के एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको याद भी करा रहे हैं, या भी आपको एक बार इसका PDF डाउनलोड करेंगे, उसको एक नज़र देख लेंगे ना, और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसका PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक दिया गया, वहाँ से जाती आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके दोस्त, तो ऐसे ही डेली क्लास आपके लिए मिलेगी, साथ ही नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। कोई भी डाउट आपके मन में चले तो ज़रूर बताइए, और अपनी तैयारी बहुत अच्छा से रखिए। फॉर्म अप्लाई अभी आप तक नहीं किया है तो भाई फॉर्म सबसे पहले अप्लाई कीजिए। फॉर्म भरेंगे आप, कोई जोन तो चुनेंगे, तो भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं कि जिस आप चाहे जो जोन चूज किए, आप देखे होंगे सेफ जोन, डेंजर जोन देखकर ही भरे होंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको एग्ज़ाम अभी वहीं पर देने जाना पड़ेगा। नहीं साथी, आपको जब लास्ट में अब फाइनल जब होता है फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। एग्ज़ाम तो अभी दोस्त आपके प्रेजेंट एड्रेस को देखकर ही आपके दूसरे सिटी में भेज दिया जाएगा, उतना दूर उस जोन में नहीं भेजा जाएगा जिस जो आप अभी फॉर्म भरते समय सिलेक्ट किए होंगे। एक बात याद रही, काफ़ी ऐसे हैं दोस्त जो कि सोच कर यही कि हमें वही एग्ज़ाम देना जाना पड़ेगा, तो वो जोन नहीं लेते हैं। नहीं भाई, आपको लास्ट में जाना पड़ता है। ओके, अभी तो एग्ज़ाम भाई इतने फॉर्म भरे जाएंगे ना, आपके अगल बगल ही भेजा जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ओके, तो चलिए इस सेशन को इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तो 65 क्वेश्चन कंप्लीट किया, लगातार क्लास ऐसे मिलेगी, नोटिफिकेशन आने के अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।